ये दिस वॉज माई स्ट्रेटजी इन लास्ट डेज। यदि आपको ये अच्छे लगे देन यू कैन फॉलो दिस, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया था एंड दिस वॉज यूजफुल फॉर मी ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन इन CGL CPO CHL जो भी मैंने एग्जाम दिए थे। तो लास्ट टाइम पे जो मैंने ट्राई किया था वो आप यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो मैंने एज्यूम किया कि आपका स्कोर सभी सब्जेक्ट में सेम, मतलब आपका सेम, आपके सभी मतलब इक्वली प्रिपेयर्ड हैं, तभी ये आपके मतलब काम आएगी। अब मान लो आपके पास टाइम फिक्स है, 30 डेज़ का टाइम है। यदि आप 100% एफर्ट्स लगाते हैं ऑन दैट सब्जेक्ट, तो आपको जैसे मान लो अभी आपके 25 नंबर है, यदि आप 30 दिन पूरा मैथ को देंगे तो यू कैन रीच मतलब 30 से 35 का आपका स्कोर आ जाएगा, यदि आप ढंग से उसको तैयार करेंगे। सेम इन GS, आपका GS में सबसे कम स्कोर इंप्रूव होगा, चाहे आप 30 दिन में कितना कुछ भी रीड कर लें। तो GS और मैथ में स्कोर इंप्रूवमेंट के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। बट यदि हम इसी टाइम पे रीजनिंग और इंग्लिश की बात करें, तो रीजनिंग में यदि आपका टाइम अभी 25 मार्क्स है तो आप इजीली उसको 42 से 45 तक लेके जा सकते हैं। एंड यदि आप सेम, यदि आपका इंग्लिश में यदि आपके 25 हैं तो आपको 30 दिन में आप इसको सेम 42 से 45 तक लेके जा सकते हैं। इवन 45 प्लस यू कैन स्कोर इन दीज 30 डेज। तो भाई हमारा जो अल्टीमेट एम है वो क्या है कि हमें स्कोर करना है, चाहे वो हम मैथ से करें या GS से करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि GS लिस्ट प्रोडक्टिव है, GS का सिलेबस सबसे ज़्यादा है और SSC का GS इज़ वेरी अनसर्टेन, आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्या डाल देंगे वो। बट जो आपके रीजनिंग है, रीजनिंग का पैटर्न, इंग्लिश का पैटर्न लगभग फिक्स होता है, तो आपको इन 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। दिस इज़ व्हाट आई फॉलोड एंड ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल था, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो चांसेस ऑफ इंक्रीमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। तो रीजनिंग और इंग्लिश में आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम इज़ टू स्कोर गुड, चाहे वो हम मैथ में करें, GK में करें, रीजनिंग में करें, तो वो आपके मतलब आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बट यदि आपका कोई सब्जेक्ट ज़्यादा ही वीक है देन इट फेल्स। यदि आपका कुछ किसी में ज़्यादा ही वीक है तो आप उस केस में आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, यदि आपके लगभग सभी सब्जेक्ट्स इक्वली प्रिपेयर्ड हैं देन यू कैन ट्राई दिस। और भाई इसमें क्या है कि रिड्यूस, अब मान लो कि आपने ये वाली स्ट्रेटजी आप ट्राई की है, भाई इसका मीनिंग ये नहीं कि आप मैथ और GK को बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अब मान लो कि आप अभी से पहले मैथ में 4 घंटे दे रहे थे, तो अभी आपको 4 से 3 पे आना है। ये नहीं आप मैथ को बिल्कुल छोड़ देंगे, और आपको यदि आप GS में 1.5 घंटा दे रहे थे तो आप इसको 1.5 से 1 पे ले आओ। एंड ये जो हमारा यहाँ से मैं 2 घंटे मिले, मतलब 1.5 घंटा, यू कैन डिवोट दिस टाइम फॉर रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे आप इस टाइम पे फोकस कर सकते हैं रीजनिंग एंड इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे आपका स्कोर इंप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैथ और GK। एंड डोंट फॉलो दिस स्ट्रेटजी ब्लाइंडली, एज आई सेड कि भाई ये जब आपके सब्जेक्ट्स लगभग इक्वली प्रिपेयर्ड हैं देन यू कैन फॉलो दिस। यदि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है देन यू कैन नॉट टेक रिस्क कि आप उसको छोड़ के बिल्कुल ही, यदि आप मान लो आपके मैथ में 15 नंबर आ रहे हैं एंड यू अप्लाई दिस स्ट्रेटजी, तो देन इट विल फेल कि भाई आपका मैथ में फिर बिल्कुल डाउन हो जाएगा। सो डोंट फॉलो दिस स्ट्रेटजी ब्लाइंडली। यदि आपके सभी इक्वली प्रिपेयर्ड हैं देन यू कैन गो फॉर दिस स्ट्रेटजी। दिस इज़ व्हाट आई डिड इन माई लास्ट 30 डेज। सो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यू कैन शेयर दिस वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ नाइस डे। एंड भाई अभी 30 दिन बाकी हैं, तो आप अपने तैयारी को पूरे मिशन मोड में रखो। दीज 30 डेज प्रेपरेशन कैन बूस्ट योर स्कोर। यदि आपका स्कोर 120 भी है इस टाइम पे, आप 150 तक जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वो क्या करता है कि जो हमारे लास्ट के 30 डेज हैं इसमें ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब जो हमारी कैप्चरिंग पावर है वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है। सो इंस्टेड ऑफ मतलब आप डिमोरलाइज ना हो क्या, आप उसका मैक्सिमम आउटपुट लें, क्योंकि इस टाइम पे हमारा माइंड इज़ सुपर एक्टिव, तो आप उसको ढंग से यूटिलाइज करें। एंड डोंट फॉलो इन ट्रैप कि भाई आपको मतलब अवॉइड न्यू थिंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम पे, अवॉइड न्यू थिंग्स। आप कोई भी नई चीज़ ना पढ़ें एंड कीप रिवाइजिंग योर वट यू हैव रेड येट। तो आपने जो भी अब तक पढ़ा है आप उसी पे ज़्यादा फोकस करें एंड डोंट ट्राई न्यू थिंग्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।